अब सवाल है कि ईरान क्यों पीछे हटेगा? जब तक ईरान को कुछ ठोस नहीं मिलेगा वह पीछे क्यों हटेगा? उसके सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या की गई, लारिजानी की हत्या की गई। ईरान इन घटनाओं को नहीं भूल सकता। तब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप ने ईरान को कुछ अलग, कुछ ज्यादा पेशकश की है और इस पूरी प्रक्रिया से नेतन्याहू को बाहर निकाल दिया है? आने वाले दिनों में ही यह सब साफ होगा। 21 मार्च से लेकर अब तक तीसरी बार ट्रंप ने अपना स्टैंड बदला। 21 मार्च की रात 2:30 बजे उन्होंने कहा कि हम अपनी सैन्य कार्रवाई को समेटने पर विचार कर रहे हैं और अपने मकसद को पूरा करने के काफी करीब पहुंच गए हैं। इस पोस्ट में ट्रंप ने 5 कारण बताए। ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म हो गई, उसकी रक्षा उत्पादन क्षमता खत्म हो गई, नौसेना वायुसेना खत्म हो गई, परमाणु क्षमता हासिल कर में मध्यस्थता के तौर पर वो भी बात कर सकते हैं। उनके बारे में भी अखबार छपी है, मैं खबर छपी है वेबसाइट में। सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स वेयर बैक चैनलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन तेहरान एंड विटकॉफ एंड जेरेड कुशनर, ट्रम्प सन इन लॉ एंड इनवॉय। मतलब आसिम मुनीर भी इसमें एक भूमिका निभा रहे हैं। ये वही हैं जो ट्रंप के बहुत लाडले हैं, भारत के दुश्मन नंबर 1 जो कुछ लोग हैं जो भारत के खिलाफ साजिश करते हैं उसमें शामिल। तो ये खबरें इस तरह की आ रही। ईरान की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया, यही डंके की चोट पर कहा गया कि ट्रंप जो कह रहे हैं फेक न्यूज। तो फिर ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसी नौबत क्यों आ गई कि ट्रंप जो 48 घंटे में वहां बॉम्बिंग करने का ऐलान कर चुके थे, अल्टीमेटम दे चुके थे ईरान के पावर स्टेशन को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला, तो वही ट्रंप 36 घंटे आते आते अपनी तरफ से ये ऐलान कर रहे हैं। ईरान नहीं कह रहा है, ईरान नहीं कह रहा है कि हमें समझौता वार्ता चाहिए, हमें डील चाहिए, हम डील करना चाहते हैं। हमने देता हूं कि अबू धाबी में जो डीसैलिनेशन प्लांट है उसके साथ एक बराखा नाम का न्यूक्लियर पावर प्लांट, उस पे भी शायद, हाँ, और ईरान ने जो लिस्ट जारी की उसमें उसका नाम है अबू धाबी में, या उसका जिक्र है। तो अगर उस पे लग जाता तो क्या होता? ओके। अब ये तो आप, और वो तो इजराइल से भी ज्यादा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये कहना चाह रहे हैं कि जो बादशाह थे ये घबराए, ये ट्रंप के पास पहुंचे। ट्रंप पहले से ही घबराए थे, उनको लग रहा था कि भाई ये जो अमेरिकी कंपनियां हैं, अमेरिकी बैंक्स हैं, टेक पार्क्स हैं, अमेरिका का इतना इन्वेस्टमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं संकट में था। टोटली आपको ऐसा लगता है कि इट वाज टोटल प्रेशर ऑन अमेरिका? देखिए, अमेरिका के ऊपर जो प्रेशर था और जो जिससे सबसे ज्यादा ट्रम्प डरते हैं कि हमको यूरोप मना कर दे, है कि खतरे की घंटी बजा दी कि साहब यहाँ डिएगो गार्सिया तक को भी डिस्टर्ब किया जा सकता है। और रिमोना में तो जो कुछ हुआ वो हुआ ही है उसके सामने। तो असली चीज इनके पास यही है कि देखिए, अभी ये तो तय नहीं हो पाया है कि ईरान के पास एटॉमिक पावर है या नहीं है, और ईरान इसके लिए 20 साल से निगोशिएट कर रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर तय है कि इजराइल और अमेरिका दोनों के पास एटॉमिक पावर है। और अगर इजराइल के एटॉमिक पावर, सबसे बड़ा खतरा इजराइल को ईरान से जो रहा है हमेशा, वो यही है कि अगर इसने हमारे एटॉमिक इंस्टॉलेशंस को डैमेज कर दिया, तबाह कर दिया, तो हमारी तो सारी शक्ति, सारी पावर खत्म हो जाएगी, जिसके बलबूते पर हम 20-25 अरब देशों के सीने पर मूंग दल रहे हैं 67 से लेकर के अब तक। तो असली बात अब यही आ रही है कि जो कैलकुलेशन था वो दोनों देशों का गलत साबित हुआ। बनाई है। तेहरान की तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ, तब खबर आई कि ट्रंप को यह बात पसंद नहीं आई। फिर इसराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, तब तो ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा उन्हें जानकारी नहीं थी और इसराइल को ऐसे हमले नहीं करने चाहिए थे। यह तीसरी बार है जब वे इसराइल से दूरी बना रहे हैं और ईरान से बातचीत की बात कर रहे हैं और पावर प्लांट पर हमला ना करने की 5 दिनों की गारंटी दे रहे हैं। 24 दिनों के युद्ध में यह सबसे बड़ा बदलाव है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने पोस्ट में लिखा है, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों में बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई है।
यह बातचीत मध्य पूर्व में हमारे टकराव को पूरी तरह से रोक देने के लिए हुई है। यह बातचीत पूरे हफ्ते चलेगी। गहनता अब ट्रंप साहब कह रहे हैं उस पर ज्वाइंट कंट्रोल होगा। पूछा किसका, किसके द्वारा, तो कहते हैं शायद मेरे मैं आयतुल्ला, जो भी आयतुल्ला हो, जो भी अगला आयतुल्ला हो, ये गंभीर तरह का रिजिम चेंज भी होगा, बहुत सारे लोग मारे जा चुके, मतलब अलबलसल। लेकिन साथ में ये कह रहे हैं कि मेरे और जो ईरान का सुप्रीम लीडर होगा, जो भी होगा, मतलब अभी के जो आयतुल्ला हैं सुप्रीम लीडर, उनको लेकर चूंकि सवाल है, तो इसलिए हम दोनों का ज्वाइंट कंट्रोल होगा, ये इन्होंने तय कर लिया। ईरान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका के साथ साझा ज्वाइंट कंट्रोल का हिस्सा बनेगा, इसकी संभावना नहीं है। लेकिन ट्रंप साहब कह रहे हैं 35 किलोमीटर का, 34-35 किलोमीटर का वो गलियारा है, संकरा गलियारा, जिसको लेकर बवाल है, क्योंकि अमेरिका उसको खाली नहीं करा पा रहा है। नेटो देशों ने अमेरिका का साथ देने से जंग में सीधे उतरकर इनकार किया। अमेरिका क्या तैयारी कर रहा है? क्यों मैंने कहा पीछे कोई प्लानिंग और साजिश तो नहीं है। 5 दिन का वक्त। जी हाँ दोस्तों, ईरान को जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था वो पूरा हो चुका है दोस्तों। हालांकि अमेरिका ने तो कुछ किया ही नहीं। अब लग रहा है कि अमेरिका इस लड़ाई को हार चुका है दोस्तों। पूरी तरह से बैकफुट पे है ट्रंप को लगा था कि वो इराक की तरह ही 6 हफ्तों में ये लड़ाई ख़त्म कर देगा। जॉर्ज बुश ने भी यही किया था। पर दिक्कत यही थी दोस्तों, वो इराक था, ये ईरान है। ईरान दुनिया की महाशक्ति अब बन चुकी है दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके कब्जे में दोस्तों। जब ईरान और इराक की लड़ाई हुई थी दोस्तों, तब आपको बता दें अमेरिका ने इराक का साथ दिया था। हालांकि इस लड़ाई में आपको मैं बता दूं, ईरान की 1 इंच ज़मीन भी इराक नहीं ले सका था दोस्तों। तो फैसला ये हुआ था कि जहाँ जहाँ पर है वो वहीं पे रहेंगे और जो ट्रीटी है वो ही होगी दोस्तों। तो अब ईरान ने दोस्तों जो मिसाइलें का ज़ख़ीरा है दोस्तों, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। मिसाइलें मारी जा रहा है। इजराइल की हालत आपको पता है कैसी हो चुकी है, क्योंकि जो राष्ट्रपति जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो भी छुप गया है दोस्तों। उसका पता ही नहीं चल रहा वो कहाँ छुप गया है। ठीक है, उसे ढूंढने का इंतज़ार कर रहे हैं। ईरानी मीडिया दावा कर रही है वो मर चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो अब सच नज़र आ रही है दोस्तों, क्योंकि 20 दिन से ज़्यादा हो गए इस लड़ाई को। कुछ दिनों तक बेंजामिन नेतन्याहू दिखा, बट जब उनके दफ्तर को ठोका गया उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू कहीं पे नज़र नहीं आया दोस्तों। और इससे यही आयस लगाया जा रहा है, यही काश लगाया जा रहा है कि वो मारे जा चुके हैं दोस्तों इस लड़ाई में। और सब दुनिया देख रही है दोस्तों, और ईरान एक महाशक्ति के रूप में अब उभर चुका है दोस्तों।